तो चैंपियंस लीग का ड्रॉ हो चुका है 2024-25 सीजन का और सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से टीम्स को पॉट्स में रखा गया था, कैसे इन टीम्स के मैचेस होंगे आपस में, किस तरीके से ये काम करेगा, क्या है ये नया फॉर्मेट। ड्रॉ देखने के बावजूद भी समझ नहीं आ पाया कि किस तरीके से फॉर्मेट काम करेगा। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के, मैं आपको जल्द से जल्द इस ड्रॉ में क्या चीजें हुई, कैसे टीम्स को पॉट्स में रखा गया था और किस तरीके से ये ड्रॉ हुआ और आगे जाके टीमें कैसे खेलेंगी, नॉकआउट्स कैसे होंगे, राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल कैसे होगा, इन सब बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो देखिए फॉर्मेट जो चेंज हुआ इस बार चैंपियंस लीग का, उसमें दो बड़े चेंजेस हुए हैं। पहली तो यह है कि 32 से 36 टीमें कर दी गई, यानी 32 टीम्स थी पहले, जिनको 8 ग्रुप्स में बांटा जाता था। हर ग्रुप में 4-4 टीमें होती थी। ये पिछले साल का फॉर्मेट था, पिछले साल तक इस तरीके से खेला जाता था इसको। फिर उसमें आपकी टॉप 2 टीम्स जाती थी राउंड ऑफ 16 में, उनका एक ड्रॉ निकलता था, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। काफी सिंपल फॉर्मेट था। अब यहां पर क्या है कि 32 की जगह 36 टीम्स होंगी और कोई भी ग्रुप्स नहीं है। यहां पर 4 पॉट्स थे जहां से टीम्स को ड्रॉ किया जा रहा था और हर टीम हर पॉट की 2 टीमों के साथ ड्रॉ हुई है रैंडमली। अभी कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इसकी मैं आपको चीज बताता हूं। अब इस साल के चैंपियंस लीग के ड्रॉ के सिस्टम को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा स्विस सिस्टम टूर्नामेंट। अब स्विस सिस्टम टूर्नामेंट क्या होता है? तो देखिए, जो एक कन्वेंशनल टूर्नामेंट होता है, जैसे पिछले साल अगर हम चैंपियंस लीग की बात करें तो राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलती थी दोनों टीम्स होम अवे। राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है? ग्रुप स्टेज में हर टीम से 1 या 2 मैच खेलेगी डिपेंडिंग ऑन द कंपटीशन। स्विस सिस्टम टूर्नामेंट में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा टीमें होती हैं कंपटीशन में तो हर टीम को बराबर की टीम्स के साथ ड्रॉ किया जाता है। उसमें हर टीम से नहीं खेलती है, लेकिन हर टीम इक्वल नंबर ऑफ मैचेस खेलती है अगेंस्ट सिमिलर स्ट्रेंथ अपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अगर इस साल के चैंपियंस लीग फॉर्मेट की बात करें तो पहली टीम जो ड्रॉ में निकली वो थी मैन सिटी। मैन सिटी निकलती है पॉट 1 से। पॉट 1 से उनको 2 टीमों के अगेंस्ट खेलना है, पॉट 2 से उनको 2 टीमों के अगेंस्ट खेलना है, पॉट 3 से उनको 2 टीमों के अगेंस्ट खेलना है और पॉट 4 से उनको 2 टीमों के अगेंस्ट खेलना है। ये है सिस्टम। तो बराबर टाइप के आपको अपोनेंट्स मिले हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन से पॉट में से कौन सी टीम के अगेंस्ट ड्रॉ किया गया। आई एम श्योर अभी भी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी किस तरीके से हो रहा है, क्या चल रहा है। तो मैं आपको पहले पॉट्स दिखा देता हूं कि पॉट्स कैसे डिसाइड हुए। तो ये आपके सामने पॉट्स हैं। पॉट 1 में आपकी थी रियल मैड्रिड, मैन सिटी, बायर्न म्यूनिख, पीएसजी, लिवरपूल, इंटर, डॉर्टमंड, लाइप्जिग, बार्सिलोना। पॉट 2 में थे आपके लेवरक्यूसन, एटलेटिको मैड्रिड, अटलांटा, यूवेंटस, बेनफिका, आर्सेनल, क्लब ब्रूज, शाख्तार, एसी मिलान। पॉट 3 में थे फाइनूर्ड, लिस्बन, पीएसवी, डिनामो जाग्रेब, साल्सबर्ग, लिल, रेड स्टार बेलग्रेड, यंग बॉयज, सेल्टिक। और पॉट 4 में थे आपके स्लोवान ब्रातिस्लावा, मोनाको, स्पार्टा प्राग, एस्टन विला, बोलोनिया, जिरोना, स्टुटगार्ट, स्टुमग्रास और ब्रेस्ट। ये आपके 4 पॉट थे। अब इन पॉट्स में इन टीम्स को कैसे डाला गया? बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई लेवरक्यूसन ने तो लीग जीती अपनी पिछले साल, लेकिन वो पॉट 1 में क्यों नहीं है? तो पहले ऐसे ही होता था चैंपियंस लीग में कि जो टीमें लीग जीतती थी या जो चैंपियंस लीग जीतते थे वो पॉट 1 में आते थे, बाकी फिर पॉट 2, पॉट 3, पॉट 4 एंड सो ऑन में आते थे। इस बार क्या किया इन्होंने, लास्ट सीजन की यूएफा चैंपियंस लीग की क्लब रैंकिंग्स ली, या जिसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, यूएफा कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर आप यूएफा की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर ये इजीली अवेलेबल है और आप 2023-24 सीजन की यूएफा कोएफिशिएंट रैंकिंग्स को देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे मैन सिटी, रियल मैड्रिड, पीएसजी, लिवरपूल, ये सब टॉप टीम्स हैं। फिर आती है इंटर, डॉर्टमंड, लाइप्जिग 9वें नंबर पे। तो आप देखेंगे कि लाइप्जिग 9वें नंबर पर है, 9th पर है लाइप्जिग और 13th पर है लेवरक्यूसन। तो लाइप्जिग का जो कोफिशिएंट है, यूएफा कोफिशिएंट, वो लेवरक्यूसन से बेहतर था, इसलिए पॉट 1 में लाइप्जिग को रखा गया। तो इन टीम्स की इसी वजह से पॉट वाइज जो एलोकेशन हुई वो उनके यूएफा कोएफिशिएंट के कारण हुई है। तो मान लीजिए अगर चेल्सी या मैनचेस्टर यूनाइटेड में से भी कोई क्वालिफाई कर जाता तो वो बायर लेवरक्यूसन के ऊपर ही आता, अगर हम पॉट्स की बात करें। तो इन कोएफिशिएंट्स ने डिसाइड किया कि कौन सी टीम कौन से पॉट में ड्रॉ होगी। तो यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 4 पॉट थे, हर पॉट में 9 टीमें थी। अब क्या है इसका सिस्टम? सिस्टम बिल्कुल सिंपल था ड्रॉ का। एक टीम निकलेगी एक पॉट से और एक सॉफ्टवेयर होगा जो हर पॉट से आपकी 2 टीमें रैंडमली ड्रॉ करेगा आपके अगेंस्ट। उसमें आप किसके अगेंस्ट नहीं खेल सकते, आप अपने खुद की कंट्री की टीम के अगेंस्ट नहीं खेल सकते। बस ये इसमें एक चीज थी जो आपको उस ड्रॉ में नहीं मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम पॉट 1 की बात करें तो पॉट 1 में इंग्लिश टीम्स की मैं बात करूं तो यहां पर मैन सिटी थी, लिवरपूल थी, ठीक है। तो यहां पर मैन सिटी को लिवरपूल नहीं मिल सकती थी, रियल मैड्रिड को बार्सिलोना नहीं मिल सकती थी, लाइप्जिग को डॉर्टमंड नहीं मिल सकती थी। एक कंट्री की 2 टीमें आपस में नहीं खेल सकती पहले फेज में। यहां पर ग्रुप स्टेजेस की तरह नहीं इसको देखा जाएगा, इसको ऐसा कहा जाएगा फेज 1, फेज 2, फिर नॉकआउट्स, ऐसे इसको कैटेगराइज किया गया है। तो फेज 1 का ड्रॉ कैसे निकला? तो फॉर एग्जांपल मैन सिटी सबसे पहले ड्रॉ हुई, ठीक है। मैन सिटी पॉट 1 से निकलने वाली पहली टीम थी। तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली हर पॉट
से 2 रैंडम टीमें निकाल के मैन सिटी के सामने रख दी। तो उसमें पॉट 1 में से आई इंटर और पीएसजी, पॉट 2 में से आई क्लब ब्रूज और यूवेंटस, पॉट 3 में से आई फाइनूड और स्पोर्टिंग, और पॉट 4 में से आई स्पार्टा प्राग और स्लोवान ब्रातिस्लावा। ऐसे ही अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो पॉट 1 से रियल मैड्रिड को मिली डॉर्टमंड लिवरपूल, पॉट 2 से मिली मिलान अटलांटा, पॉट 3 से मिली साल्जबर्ग लिल और पॉट 4 से मिली स्टुटगार्ट ब्रेस्ट। अगेन मैं आपको बता रहा हूं ये ग्रुप स्टेज नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप रियल मैड्रिड के अपोनेंट्स पे नजर डालेंगे, रियल मैड्रिड खेल रही है डॉर्टमंड, लिवरपूल, मिलान, अटलांटा, साल्जबर्ग, लिल, स्टुटगार्ट ब्रेस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिलान और अटलांटा भी आपस में खेलेंगे। रियल मैड्रिड इनके अगेंस्ट खेल रही है और ये अलग टीमों के अगेंस्ट खेलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीधा एसी मिलान पे जाऊं तो एसी मिलान खेल रही है लिवरपूल, रियल मैड्रिड, क्लब ब्रूज, लेवरक्यूसन, स्वेरना सवेज्दा, डिनामो जाग्रेब, जिरोना और स्लोवान ब्रातिस्लावा। तो इनके अलग अपोनेंट है, मतलब खेल रहे हैं। एसी मिलान भी खेल रही है लिवरपूल और रियल मैड्रिड से तो खेल रही है, लेकिन उसके अलावा उनके अलग अपोनेंट्स हैं। उनके वो अपोनेंट नहीं है जो रियल मैड्रिड के अपोनेंट है। तो यहाँ पे कोई भी टीम किसी सेम ग्रुप में नहीं है। हर टीम अलग अलग कॉम्बिनेशंस में 8 मैचेस खेल रही है, जिसमें वो 4 होम पे खेलेंगे, 4 अवे खेलेंगे। ये फॉर्मेट है इस चैंपियंस लीग का। उसके आगे बहुत सिंपल है। ये 36 टीमें अपने 8 मैच खेलेंगी, 4 होम 4 अवे। उसके बाद एक लीग टेबल बनेगी इनकी, 36 टीमों की लीग टेबल बनेगी। तो जो टॉप 8 टीमें होंगी इस लीग टेबल में, ध्यान से सुनिएगा, जो टॉप 8 टीमें होंगी वो राउंड ऑफ 16 में डायरेक्ट पहुंच जाएंगी। उसके बाद जो 25 से 36 नंबर की टीमें होंगी वो बाहर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको 8 आपकी टीमें मिल गई जो राउंड ऑफ 16 में जाएंगी। ये तो सिंपल है। उसके बाद जो 9 से 24 रैंक जो टीम्स होंगी लीग में, वो आपस में एक 2 लेगेड प्लेऑफ खेलेंगे। तो इसमें कैसे खेलेंगी टीम्स आपस में? 9 खेलेगा 24 से, 10 खेलेगा 23 से, 11 खेलेगा 22 से, 12 खेलेगा 21 से, 13 खेलेगा 20 से, 14 खेलेगा 19 से, 15 खेलेगा 18 से और 16 खेलेगा 17 से। और जो 9 से 16th रैंक जो टीम्स हैं, ये सेकंड लेग जो होगा इनका होम में होगा इनके। यानी आपको एक एडवांटेज मिल रहा है 9 से 16 में फिनिश करने का, कि प्लेऑफ में जो सेकंड लेग है वो आप अपने होम पे खेल रहे हैं। यहीं सही जो 25 से लेकर 36th रैंक तक की टीम्स हैं ये एलिमिनेट हो जाएंगी। यानी ये ना यूरोपा लीग में जाएंगी ना कॉन्फ्रेंस लीग में जाएंगी, ये यूरोप से ही एलिमिनेट हो जाएंगी। एंड सेम गोज फॉर जो टीमें अपना प्लेऑफ हारेंगी, यानी जो 9 से 24th रैंक तक की टीम्स प्लेऑफ में हारेंगी वो भी बाहर हो जाएंगी। तो इस बार ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था, जो थर्ड टीम आती थी ग्रुप में अपने चैंपियंस लीग के, वो यूरोपा लीग में चली जाती थी। एक राउंड ऑफ 32 टाइप का होता था, फिर वो ज्वाइन करता था राउंड ऑफ 16 में बाकी टीम्स को। तो इस बार जो चैंपियंस लीग में टीम्स हैं वो चैंपियंस लीग से ही बाहर हो जाएंगी। उनके पास मौका नहीं होगा कि यूरोपा लीग में आके फिर आप उस कॉम्पिटिशन में खेलेंगे और वहां आपके पास वो जीतने का मौका होता है। फिर उसके बाद तो सिंपल है, जब 9 से 24 वाली जो टीम्स के बीच में मैच होगा उसमें से जो 8 टीम जीतेंगी वो उन 8 टीमों को ज्वाइन कर लेंगी जो ऑलरेडी फर्स्ट टू 8 आके पहुंच चुके हैं राउंड ऑफ 16 में। फिर वहां पे राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। ये फॉर्मेट है इस साल के चैंपियंस लीग का और आने वाले समय में इसी तरीके से होता रहेगा। ये आई थिंक आप कह सकते हैं कि सुपर लीग को काउंटर करने के लिए किसी हद तक एक फॉर्मेट था जो इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा मैचेस देखेंगे। अगर हम बड़ी टीमों की बात करें, अब आप जैसे देखें कुछ टीमों के, अगर आप देखें जैसे मुझे लगता है सबसे टफ जो ड्रॉ मिला है, अब 36 के 36 टीमों के तो ड्रॉ दिखाना काफी मुश्किल है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बट अगर आप देखेंगे तो पीएसजी का अगर आप एक बार ड्रॉ देखेंगे तो पॉट 1, पॉट 2, पॉट 3 और पॉट 4, मतलब पॉट 1 और पॉट 2 की तो उनको दोनों सबसे अच्छी टीम्स मिली है मुझे ऐसा लगता है। मैन सिटी, बायर्न, एटलेटिको, आर्सेनल, ये 4 मैचेस हैं। उसके बाद पीएसवी, साल्जबर्ग, जिरोना, स्टुटगार्ट। तो उनके लिए टफ हो सकता है, बट उनके पास एक सेकंड चांस होगा। अगर वो टॉप 8 में भी नहीं क्वालिफाई करते हैं तो अपना प्लेऑफ जीत के आ सकते हैं। यहीं पे एक अगर आप नजर डालेंगे सेल्टिक पे, सेल्टिक का अगर आप ड्रॉ देखेंगे तो लाइप्जिग, डॉर्टमंड, क्लब ब्रूज, अटलांटा, यंग बॉयज, डिनामो जाग्रेब, स्लोवान ब्रातिस्लावा, एस्टन विला, तो इनके लिए ये सही हो गया। भले ही नीचे थे, पॉट 3 में थे, लेकिन इनका ड्रॉ ठीक ठाक निकल गया है। तो यहां पर इनको ये एडवांटेज हो गया है काइंड ऑफ की नॉट द वर्स्ट ड्रॉ। मतलब यहां पर सेल्टिक कुछ कर सकती है, एटलीस्ट 9 टू 24 में तो क्वालिफाई कर सकती है। इस तरीके से मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग मैचेस हमको देखने को मिलेंगे। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरे टॉप 8 के मैं अपने प्रिडिक्शंस बताऊं अभी, तो राइट ऑफ द बैट तो मतलब दिमाग में जो टॉप 8 टीमों के नाम आ रहे हैं, एक तो देखिए मैन सिटी और रियल मैड्रिड के अलावा कोई भी 2 नाम लेना अभी इज द रॉन्ग आंसर मेरे हिसाब से। आई थिंक आर्सेनल शुड गेट थ्रू, जो उनका फिक्सचर है, आर्सेनल के जो फिक्सचर्स हैं, आर्सेनल को क्वालिफाई करना चाहिए, बायर्न म्यूनिख को क्वालिफाई करना चाहिए, बार्सिलोना को क्वालिफाई करना चाहिए, यूवेंटस को क्वालिफाई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है इंटर मिलान को भी क्वालिफाई करना चाहिए, भले ही वो अपने 3 मैच हार जाए, आर्सेनल, मैन सिटी, लेवरक्यूसन या लाइप्जिग में भी अगर वो लड़खड़ाते हैं तो बाकी मैचेस उनको जीतने चाहिए। आई थिंक लिवरपूल विल ऑल्सो गो थ्रू, पीएसजी। तो
बड़ा मुश्किल है टॉप 8 भी चुनना, आप समझ रहे हैं? काफ़ी काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है टॉप 8 चुनना। तो अच्छा है, डिसेंट है ड्रॉ और टीम्स यहाँ पे हमको सरप्राइज़ करेंगी, टीम्स यहाँ पे हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे सब टीमों से। अब मैं मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू इस कॉम्पिटिशन को लेके। पहला तो ये है कि जिस टीम के पास स्क्वाड डेप्थ की कमी होगी, वो स्ट्रगल करेगी इस कॉम्पिटिशन में और इस पूरे सीज़न में। क्यों? क्योंकि पहले आप क्या है 6 मैचेस खेलते थे। अगर हम ग्रुप स्टेज की बात करें चैंपियंस लीग के। अगर आप 9 टू 24 में फिनिश करते हैं, पहली बात तो एनी व्हिच वे आपको 8 मैचेस तो मिनिमम खेलने ही खेलने हैं। बट अगर आप 9 टू 24 वाले ब्रैकेट में फिनिश करते हैं और वहां से जीत के आप पहुंचते हैं राउंड ऑफ 16 में, तो आप 10 मैचेस खेल लिए होंगे ऑलरेडी राउंड ऑफ 16 से पहले। पोटेंशियली आपके 4 मैचेस बढ़ सकते हैं। 2 मैच तो सबके बढ़ ही रहे हैं, पोटेंशियल मैक्सिमम 4 मैच तक आपके बढ़ सकते हैं चैंपियंस लीग कैंपेन में अगर आप आगे तक जाते हैं। अब ये आपके लीग के सीजन को कैसे अफेक्ट करेगा, स्पेशली द बिग टीम्स और कुछ बड़े क्लब्स जैसे लिवरपूल, जिनके पास हमें लग रहा है कि शायद स्क्वाड डेप्थ उतनी नहीं है, या बारसा की हम बात करें, हांसी फ्लिक जैसी फुटबॉल खिलाते हैं, मार्क बर्नाल को ऑलरेडी इंजरी हो चुकी है, उनके पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है। क्या ये इन टीम के लीग सीजन्स को रिस्पेक्टिवली हैम्पर करेगा? ये एक चीज देखने लायक होगी। इसलिए मुझे लगता है कंपेयर टू बिफोर, पहले से अगर कंपेयर करें तो ट्रेवल जीतना मुश्किल होगा। नो मैटर आपकी कितनी अच्छी टीम हो, आपकी स्क्वाड डेप्थ जबरदस्त होनी चाहिए, आप लकी होने चाहिए इंजरीज से, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एक साथ 2-3 लगातार लीग और चैंपियंस लीग को इंक्लूड करके खतरनाक या टफ फिक्सचर्स फंस जाए, तो वहां पे आपके प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। एक ये सवाल था कि जो 9 टू 24 वाली जो टीम्स हैं, उनमें से जो हारेगा वो कहां जाएगा, वो यूरोपा लीग में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जैसा मैंने पहले कहा कि कोई भी टीम अब अपने लोअर टीयर के यूरोपियन कंपटीशन में नहीं जा रही है। सारी टीम्स जो है अपना ही वो कंपटीशन खेल के वहीं से ही बाहर हो जाएंगी या आगे बढ़ जाएंगी नॉकआउट स्टेजेस में। तो ये है पूरा फॉर्मेट। रिकैप कर देते हैं। 36 टीमों की एक लीग बन रही है, हर टीम के 8 मैचेस हैं, 8 अलग अलग टीमें, 4 मैच होम है, 4 मैच अवे हैं, लेकिन हर टीम से एक एक मैच ही है। उसमें एक लीग टेबल बनेगी, टॉप 8 टीमें जाएंगी आपके नॉकआउट्स में, 9 टू 24 के बीच में होगा एक प्लेऑफ, जिसमें से जो जीतेगा वो उन 8 टीमों को ज्वाइन करेगा राउंड ऑफ 16 में, और बाकी की आपकी जो 20 टीमें होंगी वो बाहर हो जाएंगी चैंपियंस लीग से, यूरोप से ही बाहर हो जाएंगी, नॉकआउट हो जाएंगी। ये फॉर्मेट है इस सीजन का। तो आपकी क्या राय है? हु डू यू थिंक आर द फेवरेट्स फॉर दिस, और इस पूरे कंपटीशन पे, इस फॉर्मेट पे और इस ड्रॉ पे आपकी क्या राय है? इस ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से जो रैंडमली ड्रॉ निकले हैं उस पे आपके क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइव स्ट्रीम पे उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा इस ड्रॉ के बारे में। चलिए फिर मिलता हूं मैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।